बहाना तो बनाया जा रहा है ईरान इजराइल युद्ध का, लेकिन कैसे अपने चैत्यों को फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए गैस की किल्लत दिखाई जा रही है। पेट्रोल और डीजल जो है लाइनें लगी हुई हैं। मैं खुद उदाहरण हूँ आपके सामने। मुझे यहाँ गैस चाहिए थी, मैंने एजेंसी वालों के पास टेलीफोन करवाया कि भाई मेरे घर में गैस के सिलेंडर नहीं है, गैस भिजवाओ जो रूटीन में आप दे करके जाते हो। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, जबकि हजार रुपया ब्लैक में आम मिल रहे हैं। चंडीगढ़ की बात है, ये चंडीगढ़ की बात है, पूरे हरियाणा में भी यही हाल है। इवन पेट्रोल और डीजल की भी हालत ऐसी है, ड्राई हो गए पेट्रोल के डीजल के जो पेट्रोल पंप है। फतेहाबाद की खबर है कि वहाँ सारे पंप ड्राई हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद वहाँ भी ब्लैक शुरू हो जाएगी, चोरी से बिकना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ नौकरियों के अंदर भी जो पढ़े लिखे नौजवान की रोजगार की नौकरी की बात है, उनमें भी इन्होंने तरीका अपना लिया कि भाई हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार ना दिया जाए, उसके लिए मिशन फैल शुरू कर रखा है। उसके साथ साथ राज्यसभा का चुनाव हुआ। मैं कई दिन से लगातार सोशल मीडिया भी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी और न्यूज़पेपर्स में लगातार अलग अलग लोगों की तरफ से जो बयानबाजी हो रही थी उसको नज़दीक से देख रहा था कि कौन क्या कह रहे हैं। एक देवेंद्र काजाण नाम का विधायक है, पहली बार चुन करके आया है। उसने तो ये कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोनों मेंबर इंडिपेंडेंट का फार्म भराने हमारे साथ गए थे। इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकता है? एक विधायक है और इस तरह की बात कहता है, जबकि हमारे दोनों विधायकों में से किसी ने भी किसी के साथ जाकर के कोई फार्म नहीं भरवाया था। ये तो रिकॉर्ड की चीजें होती है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड की चीज होती है। अगर कोई नॉमिनेशन फाइल कराएगा तो विधानसभा में उसका रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? उसके लिए उसको हम नोटिस देंगे, उसको भी देंगे जिसने खबर चलाई है, जिस चैनल ने, उस चैनल को भी देंगे, और जिसने वो इंटरव्यू किया है उसको भी नोटिस देंगे कि भाई आपने इस तरह की फेक न्यूज़ क्यों चलाई। आपको न्यूज़ चलाने से पहले हमारा वर्जन पूछना चाहिए था और उससे सबूत मांगने चाहिए थे। या तो माफ़ी मांगेगा, और माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर कोर्टों का सामना करना पड़ेगा, फिर कोर्टों में जाकर के सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ, आप लोगों की जानकारी में सारी चीज़ है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ। 3 बजे तक 87 वोट डल गए थे। 1 वोट बचा था स्पीकर का, 2 वोट बचे थे हमारी पार्टी के दोनों विधायक के। हुड्डा एजेंट था कांग्रेस की तरफ से, और एजेंट को हर वोट दिखाया जाता है। हुड्डा ने अपनी आंख से सारे वोट देखे थे कि कौन सा वोट कैंसिल होने जा रहा है और कौन सा वोट हमारी पार्टी का बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ये जानकारी 3 बजे तक हुड्डा साहब को सारी लग गई थी। आज हुड्डा ने फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से पूछना उनसे, मेरे सामने आने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आप मेरी तरफ से ये पूछना कि जब 3 बजे तक आपको सारी चीज़ की जानकारी थी तो आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? उसके पीछे भी एक राज है नहीं डिस्क्लोज करने के। अगर वो 3 बजे तक डिस्क्लोज कर देता कि हमारे 8 विधायक 9 विधायक जो है वो कहीं वोट कैंसिल करवा गए, कहीं उसके पक्ष में डाल गए, तो फिर हो सकता था ये तो बीजेपी वाले को जिताने में लगे हुए थे, और हमारा ये फैसला था कि हमारे ऊपर जो रोज रोज का एक लेवल लगाने की कोशिश की जाती है,
हम उसको साफ करेंगे। अगर ये बात पहले सामने आ जाती तो मैं हो सकता है मेरे दोनों विधायकों को ये कह देता भी जाओ जाकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट डालो, ताकि ये कांग्रेस से सदा सदा के लिए इनका मुंह बंद हो जाए। एससी समाज और खास करके एससी समाज का व्यक्ति था और मैं हर हालत में इस तरह का फैसला ले सकता था। ये जानबूझ करके हुड्डा ने जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया तब तक किसी के भी नाम नहीं लिए। अगर उसने 5 के नाम लिए हैं तो 5 में से 2 तो ये कहते हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया है। हुड्डा इस चीज़ का सबूत पेश करें। करनैल सिंह का भी, जर्नैल सिंह करनैल सिंह जो है उसका भी, और एक वो जो शैली चौधरी है उनका भी। और उसके साथ साथ वो 4 नाम क्यों नहीं बता रहा जिन 4 लोगों ने वोट कैंसिल कराया है? वो नाम भी तो सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? वो भी तो हुड्डा की जानकारी में है सारे के सारे। अगर मेरी पार्टी के दोनों मेंबर वोट डालने जाए, मैं एजेंट हूं, तो मुझे पता होगा कि नहीं होगा कि मेरे वोट कहां जा रहे हैं? ये हुड्डा को पता है। ये बात आज आप जरूर पूछना कि आपने चीज अब तक भी क्यों छुपा रहे हो। इसलिए छुपा रहा है कि ये सारे के सारे जितने वोट इस तरह के गए हैं, चाहे वो कैंसिल हुए चाहे वो बीजेपी के पक्ष में गए, सारे हुड्डा के चैते लोग हैं, सारे के सारे। उनके नाम सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? इसी तरीके से जो खेल इसमें हुआ, और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम तो कांग्रेस की बी टीम है। मैं उस मुख्यमंत्री से भी ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे वोट का फैसला वो करेगा कि हम करेंगे? हमने किसको अपना वोट देना है ये हमने तय करना है। हमने क्या फैसला लेना है ये हमारी पार्टी तय करेगी। ना कोई कांग्रेसी इस किस्म की बात कह सकता और ना ही मुख्यमंत्री कह सकता। मैं मुख्यमंत्री को भी बाकायदा नोटिस भिजवाऊंगा कि तूने ये बात कैसे कह दी कि हम उनकी बी टीम है, तो साबित करके दिखा इस बात को। इन्होंने तो पोल समझ ली, जो मर्जी जो आए मुंह में आए बोल देते हैं। इनको ये पता नहीं है कल को इन चीज़ों का जब आमने सामने खड़े होंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मुझे जब कभी मिला तो हर हालत में सैनी साहब से भी पूछूंगा कि तू बता तो सही, तेरे पास कौन सा पैमाना है जो तू इस तरह की बात कह रहे हैं। आज हालात बहुत बदतर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि कोरोना काल में जैसे हमें लॉकडाउन लगा करके सारी चीज़ों से निपटना पड़ा, ये तो पार्लियामेंट में कह देते हैं। उन्हीं का मंत्री ये कहता है कि नहीं, कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं है। आज मुख्यमंत्रियों से भी बैठक कर रहे हैं। पैनिक पैदा करते हैं जानबूझ करके लोगों के अंदर, ताकि काला बाजारी करके इनके लोगों की जेबें भरी जा सके। हम इसके लिए महामहिम से समय मांग रहे हैं, मिलेंगे। जो खास करके किसानों वाला मुद्दा है जिसके लिए आज आपको स्पेशली बुलाया, मिल करके हमें महामहिम से कहेंगे कि भी हम मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री ने हमारे आगे हाँ भरी, हाँ भर करके और अपनी बात से बदल गया। कोई और आपने कोई सवाल पूछना है तो? सरसों की जो खरीद है, आप ये देखो, आज भी सरसों का जो समर्थन मूल्य वो सरकार नहीं दे रही।